हम लोग बात कर रहे थे कि मूलांक और भाग्यांक के आपस में क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं और उनसे हमें या किसी व्यक्ति को क्या रिजल्ट मिलते हैं। नमस्कार, मैं अशोक त्यागी, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट, और हम फिर इस पाठ्यक्रम पे आगे चलते हैं। पिछली बार हमने बात की थी मूलांक 1 और मूलांक 2 और उसके साथ वेरियस भाग्यांक होंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट आता है आदमी के ऊपर, या वो क्या फील्ड और कौन सी जगह पे कितना अच्छा कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 और मूलांक 4 के बारे में। शुरुआत करते हैं मूलांक 3 से, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। एक बात तो मैंने पिछली बार भी बताई थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि मूलांक 3 या मूलांक जो भी किस है उसकी बेसिक ट्रेड्स तो रहेंगी। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। जुपिटर क्या है? जुपिटर है देवताओं के गुरु, तो उनके पास क्या है? नॉलेज। उनके पास अबंडेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज, और वो एक अच्छे टीचर हैं, वो एक अच्छे मेंटर हैं, वो क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। इसलिए ये क्वालिटीज़ तो 1 नंबर वालों के साथ, 3 नंबर वालों के साथ रहेगी। वो क्रिएटिविटी, वो एजुकेशन, वो हीलिंग, वो टीचिंग कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, शायद वो हमारा भाग्यांक हमको थोड़ा गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। तो 1 नंबर और 3 नंबर वाले लोग, मूलांक 3, यहाँ पे मूलांक लिख देता हूँ, यहाँ पे भाग्यांक लिख देता हूँ और यहाँ उनकी डिटेल लिख दूंगा। तो 3 नंबर और 1 नंबर। अब 3 नंबर है एजुकेशन, दिमाग। 1 नंबर है सबसे आगे, वो 1 नंबर है तो वो हमेशा आगे रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी में जहाँ जिस फील्ड में भी जाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन क्योंकि ये 3 नंबर एजुकेशन से रिलेटेड है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर, हीलर, ऑकल्ट, है ना, प्रीचर, एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब, ऐसे एडमिन जॉब, ये सब जगहों पे वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। और इनको हम 5 की रेटिंग में 3.5 की रेटिंग देंगे, आराम से दे सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए 3 नंबर के साथ 2 नंबर। 2 नंबर कौन है? मून। मून क्या है? मून केयरिंग है, सौम्य है, शीतल है, सब कुछ है, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा वीक है, उसके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, वो थोड़ा सा फिगल माइंडेड है, ऐसा होता है। तो इसलिए 3 और 2 वाले लोग जो हैं वो क्या काम कर सकते हैं? वो सिर्फ उनके लिए बेस्ट है वाटर रिलेटेड जॉब्स। वाटर रिलेटेड जॉब्स मतलब ओशनोग्राफी में जाइए, आप नेवी में भी जा सकते हैं, आप नेवी के एजुकेशन कोर में जा सकते हैं, आप नेवी में टीचर हो सकते हैं, आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, है ना, आप वहाँ के ऐसे काम कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और जहाँ तक इनको मार्किंग का सवाल है तो इनको 2.5 नंबर हम दे सकते हैं एज ऑन 0 to 5 के स्केल पे। 3 और 7 पे 3 क्या हुआ? मतलब ज्ञान और क्रिएटिविटी सब कुछ। तो ऐसे लोग जो है ये ऑफ कोर्स ऑकल्ट में तो बेस्ट है ही हैं। इसके अलावा ऐसे लोग फाइन आर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम मार्क्स भी थोड़े से ज़्यादा, और ऐसे लोगों को टीचर, व्हेन आई से टीचर इट इज़ ऑल्सो
प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत ज़्यादा जहाँ पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत रहती है। और अकल्ट तो फिर हो ही जाता है ना, अकल्ट तो आ ही जाता है, टीचर है या अकल्ट है। हाँ, फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में ये राइटर्स हो सकते हैं, ये एक्टर्स हो सकते हैं, ये डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ये पेंटर्स हो सकते हैं, ऐसे फाइन आर्ट्स में भी जा सकते हैं। दे आर दिस टाइप ऑफ पीपल। 3 और 4, 4 कौन है? 4 तो भाई साहब ये चाहते हैं कि मैं सबसे किसी तरह से जुगाड़ करूं। तो ऐसे लोग कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? फिट, सेल्स, मार्केटिंग। इसको मैं सेल्स, मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छे कहलाएंगे। ठीक है, दे विल बी द बेस्ट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। 3 और 5, 3 और 5 से 5 नंबर है, कम्युनिकेशन वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग 1, 2, 3 ये कम्युनिकेशन का काम बहुत अच्छा करते हैं। अब ये कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, ये कंप्यूटर के कोडर्स हो सकते हैं, ये कंप्यूटर के डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, ये कंप्यूटर रिलेटेड हो, मीडिया रिलेटेड हो, ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड हो, या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। इस तरह के एरियाज़ में ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए 3 और 6। ये जो है ना कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअली 3 और 6 और 1 और 8, ये 2 ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं विच आर ओनली नोन एज एंटी नंबर्स। एंटी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल, मतलब 36 का आंकड़ा इसी से निकल के आया। ठीक है, तो दे आर एब्सोल्युटली, जैसे कहना चाहिए ना कि इनके बारे में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हालांकि ये ज़रूर कह सकता हूँ, जब अंदर और बाहर आपस में अनफ्रेंडली कंडीशंस होंगी तो क्या होगा? स्ट्रगल होगी। अब बाहर फेवरेबल है, अंदर अच्छा नहीं है तो भी होगी, अगर अंदर अच्छा है बाहर अच्छा नहीं तब भी होगी। तो 3 और 6 के केस में स्ट्रगल बहुत होगी। याद रखिए, ये 3 और 6 का आंकड़ा बहुत रहता है। इसमें सभी कुछ है। इट कैन बी ए प्रॉब्लम इन मैरिज, इट कैन बी ए प्रॉब्लम इन हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि मिलेगा नहीं। बाहर अंदर, अंदर 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 में भी हो सकता है, बाहर बाहर भी हो सकता है, अंदर बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड, सब में गड़बड़ हो सकता है। 3 और 7 ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, और ये आदमी को मतलब वो बना देता है, जैसे कहना चाहिए रिसर्च में, क्योंकि दिमाग है और 7 नंबर खोजी है, वो सीकर है, खोजता है। इसीलिए इसको 7 नंबर वाले को कहते हैं कि ये विरक्ति देता है, क्योंकि ही इज अ सीकर। ये हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है। ही इज वांटिंग टू नो सम न्यू थिंग्स, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, बट ही इज अ सीकर। तो इसलिए 3 और 7 वाले लोग जो होते हैं, कॉम्बिनेशन तो ये अच्छा है, और इसको 4 नंबर में मिल जाते हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा तो बेस्ट है ऑकल्ट और स्पिरिचुअल। और टीचर, हीलर और ये सब तो रहेगा ही रहेगा। टीचर तो रहेगा ही ना। टीचर है। 3 और 8, 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है जज। 3 नंबर क्या है? ज्ञान।
तो ऐसे लोगों को कहाँ जाना चाहिए? लॉ फैकल्टी बेस्ट है इनके लिए, लॉ में जाना चाहिए। इसको नंबर तो 2 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉ में ज़रूर बहुत अच्छा करेंगे। स्ट्रगल तो रहेगी थोड़ी, लेकिन लॉ थोड़ा स्ट्रगल है। ठीक है सर। 3 और 9 नंबर क्या है? मंगल, मार्स, आग, ब्लड, ये सब। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोगों को जाना चाहिए एज ए सर्जन, क्योंकि सर्जरी और ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी होगी। आर्मी में एजुकेशन कोर में चले जाएं, बहुत अच्छे होंगे। आर्मी में डॉक्टर बन जाएं, वहाँ बहुत अच्छे होंगे। तो डॉक्टर, आर्मी, ठीक है, आर्मी में चला जाए। एजुकेशन तो है ही है, फिर 3 नंबर के लिए एजुकेशन का तो कोई मना ही नहीं है। एजुकेशन, टीचर, प्रोफेसर, इस पे जाए। ये मेडिकल के टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, सर्जरी स्पेशली। तो ये है अबाउट 3 नंबर। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में। मूलांक 4 नंबर किसका है? राहु। राहु कौन है? राहु है जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। राहु है जो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। राहु है जो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। राहु धन को रिप्रेजेंट करता है। यस, तो मूलांक 4। तो यहाँ पे वही लिख देता हूँ, मूलांक भाग्यांक, मूलांक 4 भाग्यांक 1। 4 नंबर जो है वो थोड़ा सा जुगाड़ू भी होता है, इधर का उधर, उधर का इधर भी करना जानता है वो। तो वो थोड़ा सा तिकड़म लगाने वाले जिसको कहते हैं ना, वो भी है। 1 2 3 और यहाँ पे यहाँ। और इनके लिए सबसे अच्छी जो एरिया है पॉलिटिक्स। सब इधर उधर करते हैं ना पॉलिटिक्स वाले लोग, हमेशा इसको उससे उसका, उससे यहाँ का वहाँ, इधर का उधर तिकड़म करना उनका काम है। 4 और 2 ये वीक कॉम्बिनेशन है, और इसके लोगों को भी थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, बट दे कैन डू वाटर रिलेटेड जॉब्स। जब मैं कहता हूँ ना वीक है या वो ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घर बैठ जाना है। इसका मतलब है आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, आप अपने आप को मन बना लीजिए कि आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे तो जीवन खुद में अपने आप एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हर समय हर परिस्थिति बदलती रहती है, अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है। आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम। जिंदगी तो बगैर प्रॉब्लम्स के चलती नहीं है। 80% is problem, struggle, only 10, 15, 20% is your sukh chain. Remember this. 4 और 3 4-3 वाले लोग तो मार्केटिंग और सेल्स में ही होंगे, और तो कहाँ पे इनके लिए सेल्स मार्केटिंग है ना, क्योंकि दिमाग है और धनफंद भी है और जुगाड़ करना भी मालूम है, तो ये सब यहाँ पर ठीक है। 4 और 4 ये जो सिचुएशन है ना, ये अच्छी नहीं है, लेकिन इनके लिए एक चीज़ है बहुत अच्छी कि ये अगर लॉ में चले जाएं ठीक है। लॉ इट कैन बी ए गुड proposition for them। 4 और 5 नंबर किसका है? कम्युनिकेशन का है। और
धन से रिलेशन कम्युनिकेशन, धन से रिलेटेड हो गया 4 नंबर और 5 नंबर। तो ये नंबर तो इनको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये वहाँ पे अच्छा काम करेंगे, बैंकिंग में और फाइनेंस में। 4 और 6, 4 नंबर धन फंड है, 6 नंबर जो है भाई साहब वो क्या कहते हैं, ग्लैमर की तरफ जाते हैं। ये ऐसे लोग कहाँ जा सकते हैं? ऐसे लोग जाएंगे टीवी एंकर बन जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। ये शो बिजनेस में जा सकते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। तो इनको भी नंबर तो 3 ही मिलेंगे, लेकिन ये टीवी एंकर, मीडिया, ऐसी जगह पे ये अच्छा काम करेंगे। 4 और 7, ये देखिए 4 नंबर जो है ये राहु हैं, 7 नंबर केतु हैं। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो शरीर पूरा हो जाता है, कंप्लीट बॉडी बन जाती है। और ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए इनको मार्क्स भी 4 मिलते हैं। ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। अब कहाँ सक्सेसफुल होते हैं? ऐसे लोग 7 नंबर क्योंकि विरक्ति का है या आध्यात्म का है, रिसर्च का है, तो ऐसे लोग रिसर्च पे भी अच्छा करेंगे। ऐसे लोग पॉलिटिक्स आध्यात्म में भी बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे लोग 4 नंबर से की क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर कुछ काम करेंगे और उसमें ये गूढ़ रूप से इन्वॉल्व हो जाएंगे, वहाँ अच्छा काम करेंगे। 4 और 8 अगेन इसमें भी स्ट्रगल बहुत है। 4 नंबर और 8 नंबर में स्ट्रगल है, लेकिन दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल लॉयर। लॉ, जुडिशरी है ना, ऐसी जगहों पे ये मुंसिफ वगैरह जो होते हैं वहाँ पे ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। 4 और 9, 4 है मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला, 9 नंबर में भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, होता तो इनके पास स्ट्रगल है काफ़ी, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, इनको सर्जरी से काफ़ी वो रहता है। तो ऐसे लोग जो हैं सर्जन्स अच्छे बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ब्लड रिलेटेड काम कर सकते हैं, आर्म्स रिलेटेड काम कर सकते हैं। दे कैन बी गुड इन आर्म्स, आर्मरी हो या आर्मी का जो होता है ना कोर, उसमें आर्मर्ड कोर में जा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए वो एरिया बहुत अच्छे हैं जहाँ पे आर्म्स एम्यूनेशन का काम हो, ब्लड का काम हो, ब्लड बैंक हो या सर्जरी हो, या ऐसे कामों के लिए बहुत रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इनकी खुद की हेल्थ खराब रहेगी, इनकी खुद की सर्जरी होगी, सर्जरीज हो जाएंगी, हेल्थ हो जाएगी खराब। ऐसा एक मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ कि अगर कहीं आपको ऐसा हो तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है अगर आपके भाग्य में मांगलिक हैं तो पंडित जी कहते हैं भाई इनकी तुलसी से शादी करा दो, केले से शादी करा दो। क्यों? क्योंकि मांगलिक का मतलब है 2 मैरिज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको एक वहाँ करा दिया और एक अपनी जो पत्नी है उससे करा दिया। इसी तरह से अगर किसी को लिखा है कि भाई तुम्हें सर्जरी होने वाली, तुम्हारा ये ब्लड जाने वाला है, आप अस्पताल चले जाइए, वहाँ जाके थोड़ा सा कुछ वहाँ बैठ जाइए,
जहाँ पे सर्जरी का एरिया है वहाँ पहुँच गए, अस्पताल में जाके एक गिलास पानी पी लीजिए। जो काम आप ये कर लेंगे, इससे वो वाला जो कोटा है ना वो फुलफिल हो जाएगा, आपका काम ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कहते हैं ना कि अगर किसी को ऐसा आ गया कि उसका 11th हाउस एक्टिवेट हो गया और उसको बहुत सारा पता चल गया कि भाई कुछ गड़बड़ हो जाएगी और जेल वेल जा सकता है, खुद ही चले जाइए, जाके वहाँ कुछ दान वान करे आइए, वहाँ जाके कुछ सेवा कराइए, वहाँ जेलर वेलर से मिल लीजिए, बैठ के चाय पानी वानी पी के आ जाइए, वहाँ से बच जाएंगे आप। ये वो नुक्ते हैं जो कहीं मतलब मिलते नहीं हैं। मुझे भी मेरे सीनियर्स ने कभी बताए थे कि ऐसा भी करने से वो इफ़ेक्ट कम हो जाता है। बारिश तो रहेगी ना भाई साहब, अगर बाहर बारिश हो रही तो हम सिर्फ छाता ले सकते हैं। बाहर गर्मी हो रही है, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? अंदर घर में बैठिए, छाए में बैठिए, पंखे के नीचे बैठिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एसी में बैठिए तो गर्मी कम होगी। और आप कहेंगे सब गर्मी हो रही है, बाहर मैं फिर भी जाऊंगा तो लू लगेगी, बीमारी होगी। इसलिए ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ या मैंने सीखा है, या ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे आपको किसी चीज़ से निजात नहीं दिला सकते। नोबडी कैन चेंज योर फेट, बट वी कैन ओनली सजेस्ट ways and means to reduce the effects and find a better way. So I hope you have understood and you must have liked it. Please subscribe, push the bell icon button and wait for my next video on Moolank 5 and Moolank 6. Till then, stay blessed. Thank you very much.